गाइस वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम सभी का बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो रेलवे स्पेशल हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हम देखेंगे हमारे लास्ट 10 इयर्स के हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 11, जिसने भी पहले की क्लासेस को नहीं किया कर लो भाई, एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल सेशन, बहुत ही यूजफुल सीरीज चल रही है ये। ठीक है, मेरा नाम छवि है। आप मेरी क्लासेस से यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, सर्च करेंगे जीके जीएस बाय छवि मैम, तो मेरी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, ओके। तो शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बता दूँ बच्चा, आपका ओनली बोर्ड ने यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है, ठीक है? क्या चल रहा है? देखिए ये ओनली बोर्ड कह रहा है कि भैया यहाँ पे चैंपियन सेल चल रही है जो कि एंड होने जा रहा है 10 जन तक, ठीक है? 10 जनवरी तक, ओके? 2 गुना वैलिडिटी मिलेगी हमें, प्लस हमें 45% यहाँ पे फ्लैट यानी ऑफ मिल रहा है हमारे जो भी हम अवेल करेंगे कोर्सेज़ को, ठीक है? हमारा रेलवे सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, जिसमें हमारे ऑल कोर्सेज आ जाएँगे, मॉक टेस्ट आ जाएँगे, पीवाईक्यू आ जाएँगे और बहुत भी कुछ, और भी बहुत कुछ इंक्लूड है। ये सब हमें मिल जाएगा 2 गुना वैलिडिटी के साथ और 45% जो है हमें ऑफ मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप अवेल करेंगे या सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो वहाँ पे आपको एक कोड डालना है चैम्प, ठीक है? क्योंकि चैंपियंस सेल चल रही है, तो चैम्प कोड डालेंगे, तो आपको ये यहाँ पे ऑफर मिल जाएगा। तो जो भी आप कोर्सेज़ से हमारे जुड़ना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्लास को। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है? जो लड़ा नहीं वही हार जाता है, तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल कहते हैं ना, मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। तो तुम अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हो, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। चलिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे? पहला है, मानव हृदय कितने कक्षों का बना होता है? हाउ मेनी चैम्बर्स डज़ द ह्यूमन हार्ट हैव? चलिए, ह्यूमन हार्ट में मुझे लग रहा है ये तो सभी को पता होगा कितने कक्ष होते हैं बच्चा, 4 है ना, 4 चैम्बर होते हैं हमारा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वर्ष 1930 में राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा? अब बच्चा हमारा सॉल्ट जो लॉ चल रहा था 1930 में, गांधी जी का दांडी मार्च चलता है ना, उसी दांडी मार्च को फॉलो करते हुए भारत के अलग अलग पार्ट में इसी तरीके के सत्याग्रह चल रहे थे। तो सी राजगोपालाचारी ने कहा पे बेटा, तो ये चलाया था कहाँ, वेदारण्यम, ठीक है? वेदारण्यम साउथ इंडिया में, ठीक है? तमिलनाडु वाले रीजन में, उधर ही कहीं तमिलनाडु, आंध्र इस रीजन में चलाया था, वेदारण्यम में, ठीक है? चले। निपुण भारत मिशन किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? चलिए, निपुण भारत मिशन, ठीक है? आंसर करो। इम्प्लीमेंटेड की बात कर रहा है, किसके द्वारा? किसके द्वारा किया जा रहा है बच्चा? निपुण भारत मिशन, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यानी हमारा शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा हमारा? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है? ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, किसकी? अनटचेबिलिटी, ठीक है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। छुआछूत का विरोध करता है कि भाई आप किसी के साथ इस तरीके से क्या है, वो नहीं कर सकते भेदभाव कि आप ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, इसी तरीके से, ठीक है? तो आर्टिकल 17, ओके, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस लेखक को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया? चलिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया गया है, हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ये, हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, ठीक है? तो ये किस लेखक या राइटर को दिया गया है? किसको दिया गया बच्चा? ये दिया गया रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत ही दिग्गज राइटर अपने आप में, है ना? चले। नेक्स्ट है, एक धातु के पतले तार बनने की क्षमता डैश कहलाती है? कोई मेटल हो, पतले वायर के रूप में जब बन जाता है, तो उस कैपेसिटी, उस क्षमता को क्या कहते हैं? बच्चे सेशन को शेयर करते जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाएं सेशन को, ठीक है? तो शेयर करना आपका काम है, ज्यादा से ज्यादा करते जाएं। क्या कहेंगे बच्चा? हमारी डक्टिलिटी यानी हमारी तन्यता, तन्यता नहीं तन रहा है, जितना तन जाएगा कोई भी तार, मान लो छोटा सा तान के हमने बड़ा खूब कर दिया, ठीक है? चले। और सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है? गोल्ड की, याद रखना। हाईएस्ट डक्टिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा तन्यता गोल्ड की होती है, सोना। तभी तो सोने के आभूषण बन जाते हैं इतने बारीक बारीक डिजाइन में। शकों पर विजय के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चलिए, अच्छा, शकों को हराया था, तो विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, और भी लिया था, इसने लिया था शकारी का, ठीक है? शकारी, शकारी का भी टाइटल लिया था, शकारी, ठीक है? ओके। शक विजेता भी कहते हैं इसको, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य है, ठीक है? चंद्रगुप्त सेकंड है, इसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, इसीलिए इसको चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है? चले। छाया, कठपुतली, रंगमंच, परंपरा, कोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है? चलिए,
कोलुबोमल्लता, जो कि हमारी क्या है, एक द शैडो, क्या है हमारी बच्चा, अ, पोपेट्री ट्रेडिशन है, ठीक है? चलिए, तो ये कह रहा है, तो ये हमारा है आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्रा से रिलेटेड है, याद रखेंगे छाया कठपुतली, ठीक है? छाया कठपुतली कहाँ दिखाई जाती है? ये आंध्र प्रदेश में। कौन-सा ऊतक पौधों के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है? तना यानी उसकी स्टेम। उसकी स्टेम को जो है मोटा करने के लिए कोई प्लांट है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन-सा ऐसा टिश्यू है? चलो आंसर करो। कौन-सा बच्चा ये? कौन-सा है? लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है? यानी हमारा पार्श्विक मेरिस्टेम, ठीक? ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया था? सैयद डायनेस्टी के ठीक बाद कौन आए थे? तो बच्चा सैयद के बाद सीधा सीधा आते हैं लोधी। कौन आते हैं? लोधी डायनेस्टी। और जो कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, लोधी वंश, ठीक है? इसका लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, ठीक? पृथ्वी का क्रोड़ मुख्य रूप से डैश से निर्मित है ना? क्रोड़, ये अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर है ये क्रोड़ होता है, क्रोड़ या कोर जिसको कहते हैं, ठीक है? किससे बना होता है बच्चा? ये बना होता है हमारा निकेल एंड आयरन, जिसको हम क्या कहते हैं? निफे। क्या कहते हैं? निफे, है ना? निकेल एंड फेरस, निकेल एंड फेरस, निफे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? तो कौन से गुप्त रूलर थे जिसने लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी की थी? ठीक है, लिच्छवी की प्रिंसेस थी, क्या नाम था? कुमार देवी, ठीक है? कुमार देवी नाम था, किससे शादी की थी? तो बच्चा ये की थी किस, ये की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है? कुमार देवी से। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा डैश के रूप में जाना जाता है? द अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कंटेंट प्राइस प्राइजेस इज नोन एज डैश। चलिए आंसर करो। इसको क्या कहेंगे बच्चा? इसको कहेंगे वास्तविक आय यानी रियल इनकम। ऑप्शन हमारा डी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। महोत्सव तब बड़े उल्लास का समय है क्योंकि रोपण का मौसम समाप्त हो जाता है। यह डैश की आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोत्सू फेस्टिवल, मोत्सू फेस्टिवल ये कह रहा है किसके? आओ ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन आओ ट्राइब कहाँ रहती है? ठीक है, और ये मनाया कब जाता है? जब हमारा रोपण यानी प्लांटिंग सीजन ये खत्म हो रहा होता है, ठीक है? तो कहाँ मनाते हैं बच्चे इसको? हम आंसर करो जल्दी से। मोस्तू, मोत्सू फेस्टिवल बहुत फेमस है। एक और मनाया जाता है, कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी याद रखना। कौन सा मनाया था बच्चा? हॉर्नबिल, ठीक है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है? कहाँ पे मनाया जाता है? किसामा विलेज है। कौन सा है? किसामा विलेज, ठीक है? किसामा विलेज में इसको जो है विलेज में मनाया जाता है, किसामा गाँव, है ना? कब? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से शुरू होता है और ये 10 दिनों तक चलता है, 10 दिसंबर तक, ठीक है? ये नागालैंड में सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है? ऑप्शन होगा डी, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो नामांकन यानी नॉमिनेटिंग की बात कर रहा है मेंबर्स का राज्यसभा में, ठीक है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ऐसा प्रोविजन लिया है? चलिए आंसर करो। ठीक है, कहाँ? राज्यसभा में। राज्यसभा जो कि हमारा किस आर्टिकल में आता है बेटा? ये आता है आर्टिकल 80, ठीक है? राज्यसभा के बारे में मेंशन करता है। राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी? टोटल, टोटल अगर हम सीट्स की बात करें बच्चे तो कितनी है? ये है 250, है ना? 250 सीट है राज्यसभा में टोटल, ठीक है? तो आंसर हमारा क्या होगा? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अब कुछ स्टेटमेंट हैं जो पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। चलिए अब हम करेक्ट ही पढ़ेंगे यार, गलत क्यों पढ़ेंगे? गलत पढ़ेंगे फालतू में दिमाग की खिचड़ी बनेगी। तो सही हमारा ऑप्शन बी, ठीक है? ये कह रहा है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है? 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो याद रखेंगे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं और ये जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पॉइंट याद रखना। क्योंकि भाई आप जिसको चुनोगे वो आप ही को तो वोट देगा, सिंपल सी बात है, इसीलिए इनको उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का
मौका नहीं दिया जाता। चलिए, किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी? किसके लिए बच्चा? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है? नेशनल कमीशन। तो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? चलिए, कौन सा हुआ था बच्चे? ये हुआ था 102 102वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, फतेहपुर सीकरी के किस वर्ष में यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया? फतेहपुर सीकरी, जो कि प्रेजेंट में भी आगरा की कैपिटल है, यूनेस्को में लिस्टेड किया गया कब? ये क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, यूनेस्को जो कि 1945 में एस्टैब्लिश होता है। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात कहूँ बच्चे, कहाँ पर है? पेरिस, ठीक है? पेरिस, पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? और यूनेस्को की बात करते हैं, यहाँ पे 1986 में हमारा इसको लिस्टेड किया गया था, फतेहपुर सीकरी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं, की बात कर रहा है बच्चा, मेट्रोपॉलिटन सिटी, है ना? मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया, किसके अकॉर्डिंग? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। चलिए, कौन सा है? अब हमारा यहाँ पे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, 4 हमारे महानगर दे रखे हैं, जो कि सबसे बड़े महानगर हैं ये विश्व के, ठीक है? अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भाई कहाँ की है? अगर हम कहें मैक्सिमम, तो ये मुंबई की है। दिल्ली में डेंसिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग ये मुंबई को कह रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? चलिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का जो है क्या होता है बच्चा? टेन्योर कितना होता है? आंसर करो। विधान परिषद कितने स्टेट में है? कितने स्टेट में है? तो बच्चा ये भारत के 6 राज्यों में। कौन-कौन से? एक तो यूपी है, एक बिहार है। ठीक है? पेयर-पेयर करके याद कर लो, ठीक है? अगला है हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है? ठीक है? अगला है हमारा कौन-सा? आंध्रा और हमारा कौन-सा आ जाएगा बच्चा? तेलंगाना, ठीक है? ठीक है? तो ये हमारे 6 इंडियन स्टेट हैं जिनमें क्या है? हमारी विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? तो इनका टेन्योर होता है 6 इयर्स का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। जैसे राज्यसभा का होता है वैसे ही इनका। ओनली 6 स्टेट में ही है, ठीक है? चलिए, और में विधानसभा है सिर्फ। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के द्वारा डैश की पूंजी के साथ की गई थी। यानी कितने करोड़ रुपए से इसकी स्थापना की थी, ठीक है? कब हुई थी? 1935 में। डेट भी याद रखना, 1 अप्रैल, ठीक है? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई, ठीक है? किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना होती है। एक्ट ये कह रहा है 1934 का आरबीआई एक्ट था, ठीक है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था, ठीक है? ओके। तो ये 5 करोड़ रुपए लगाकर इसकी स्थापना की जाती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, यानी केंद्रीय बैंक, तो हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, ठीक है? याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। कौन सा जीवाणु जनित रोगों का एक युग्म है? जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल डिसीजेस की बात कर रहे हैं। चलिए, कौन सा पेयर है बैक्टीरियल डिसीज? ठीक है? तो बैक्टीरियल डिसीज़ की बात करें तो बच्चा हैजा यानी कोलेरा और टाइफाइड, ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, ठीक है? ये पेयर हमारा सही है। चलिए, क्योंकि एड्स वायरस से होता है, ठीक है? टाइफाइड खसरा, है ना? तो ये हमारा जो है खसरा वगैरह, इसमें वायरस का यूज़ होता है। चिकन पॉक्स खसरा वायरस का यूज़ होता है ना? तो हमारा यही दोनों है बैक्टीरिया से। यदि कोई बल्लेबाज अपने विकेट रक्षा के उद्देश्य से या विपक्ष की सहमति से गेंद को 2 बार मारता है तो डैश। चलिए, क्या होगा उस कंडीशन में? ठीक है? तो ये 2 बार मारता है किसको? गेंद को। तो क्या होगा बच्चा? वह आउट हो जाता है। ही इज़ गिवन आउट। ठीक है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? बच्चा ये बुक है। ठीक है? किसके द्वारा इसको लिखा गया है? चलिए, आंसर करो। सेशन को लाइक, सेशन को शेयर करते जाएँगे बच्चे, एंड जो भी नया है प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब कर लें याद से। चलिए, तो कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी की बुक कौन-सी है? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? चलिए, महमूद गजनवी, ठीक है? तो महमूद गजनी के नाम से भी जानते हैं।
भारत पर 17 बार आक्रमण करने के लिए जाना जाता है, ठीक है? 1000 से शुरू करता है और 1027 तक आक्रमण करता है भारत पर 17 बार, ठीक है? ओके? तो कौन है बच्चा? जयपाल, ठीक है? जयपाल को इसने हराया था 1001 में। नेक्स्ट, एल्यूमीनियम संयोजकता क्या होती है? चलिए आंसर करेंगे। ये कह रहा है संयोजकता यानी वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, ठीक है? आंसर करो। चलिए, क्या होती बेटा? तो ये होती है हमारी ऑप्शन सी 3, ठीक है? ऑप्शन सी होगा 3। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 16 वर्ष की आयु में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय कौन बनी है? अब माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट हम कहें, टोटल हाइट क्या है बच्चा? 8,848, ठीक है? 8,048.86 है, ठीक है? मीटर में है, ओके? लेकिन आपसे कहेगा प्रेजेंट में कितनी हाइट है, तो करंट की डाटा के अकॉर्डिंग कहें तो 8,850 मीटर हो चुकी है, ठीक है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है बच्चे? ये नेपाल हिमालय में है, ठीक है? नेपाल में है और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा, ठीक है? सागर माथा के नाम से इसको नेपाल में जानते हैं, ठीक है? ओके? अब माउंट एवरेस्ट पे हम कहें चढ़ाई से, है ना? तो ये कह रहा है माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाली सबसे कम आयु की कौन है? चलिए आंसर करेंगे। चलो, कौन है बच्चा? ये है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है? कौन है? काम्या कार्तिकेयन, ठीक है? ओके। अच्छा, एक आपको होमवर्क दूं प्यारा सा, आपको बताना है फर्स्ट विमेन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, फर्स्ट मेल कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, और विश्व में पहली बार पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था और कब कब चढ़े थे, ईयर भी बतानी है, ठीक है? यानी भारत में मेल और फीमेल दोनों बताने हैं, कब कब चढ़े, ईयर भी बतानी है, और वर्ल्ड में भी सबसे पहले कौन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, ईयर भी बतानी है, साथ में नाम भी, ठीक है? इस क्लास को खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, मैं आराम से देख लूँ, ठीक है? चले। अच्छा, आज का होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ। अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म के पहले मूर्त प्रमाण थे, कुल मिलाकर डैश अभिलेख हैं, और इन्हें मुख्य रूप से प्रमुख और लघु शिलालेखों और स्तंभलेखों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? तो ये कह रहा है कितने हैं अशोक के अभिलेख, है ना? जिसमें लघु और बड़े शिलालेख सारे मिला के बोल रहा है। वैसे हमारे बड़े शिलालेख तो 14 हैं, हमें पता है, ठीक है? लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है अशोक के जो हमारे क्या हैं, पिलर या इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है? ये होमवर्क है, अच्छे से कर लेना। क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कर देंगे, ओके? ठीक है। क्लास की टाइमिंग याद रखना बेटा, 3 पीएम ये क्लास होती है, जुड़ना है इस क्लास में। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, किस नाम से बच्चे? ये है जीके यस बाय छवि मैम, है ना? इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरी हो, आप पुट अप कर सकते हैं। छवि में आपको डबल एच लगा लेना है, ठीक है? ओके? चलिए, तो क्लास का होता है यही दी एंड। पीडीएफ आपको मिलेगा बेटा, ओनली बोर्ड के ऐप को ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएँगे, क्लिक करेंगे यूट्यूब क्लास पीडीएफ, आप इज़िली यहाँ से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके? अगर क्लास अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और क्लास की याद टाइमिंग याद रखना 3 पीएम ये क्लास होती है, ओके? चलिए, तो इसी के साथ हम क्लास का क्या करेंगे बेटा, एंड करेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।